हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो हमारे पास यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारे एग्ज़ाम है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो आप एक वीडियो बना दीजिए कि हमें किस प्रकार से एग्ज़ाम कॉपी में हमें यहाँ पर लिखना होता है, साथ में किन किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम इसके ऊपर सेपरेट आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाए। पिछले साल भी हमने आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाया था जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा था, और इस साल भी हम आपके इस टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपके लिए भी यहाँ पर ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो आप पेशेंस में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको एग्जाम कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम हॉल में यहाँ पर आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज रहेगा ऊपर वाला ही, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे आपका रोल नंबर हुआ, इनरोल नंबर हुआ, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आज किस कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, उस सब्जेक्ट में भी कौन से पेपर का है आपके, और भी कई डिटेल्स होती है जो कि वहाँ पर आपको फिलअप करनी है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको ये डिटेल्स अच्छी तरह से फिलअप करनी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि सर इसमें हमें दिक्कत आती है, तो अगर आप इस साल भी हमें यहाँ पर कमेंट करते हैं तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से ऊपर जो डिटेल्स है वो फिलअप आपको करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पेपर देते समय यहाँ पर क्या क्या बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको कॉपी में अंदर वहाँ पर लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो समय है वो 3 घंटे यहाँ पर रखा गया है। कोटा यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात करो, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में यही टाइमिंग रहती है, आपका 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आपको एक तो टाइमिंग का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। वो शुरुआत में तो क्या है, बहुत स्लो स्लो लिखते हैं यहाँ पर कि अभी तो टाइम है, लेकिन जब लास्ट का एक आधा घंटा बचता है तो वो स्पीड बढ़ा देते हैं। उसमें जो उनके आंसर्स लिखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि कभी आंसर भूल जाते हैं, जल्दीबाजी में गलत लिख देते। तो आपको शुरुआत से ही, जब से यहाँ पर आप पेपर देने बैठेंगे तब से ही आपको जो अपनी टाइमिंग है उस पर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट है टाइमिंग, उससे तो आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा है क्योंकि टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि लगातार हमारे पास भी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमसे ये क्वेश्चन छूट गया टाइमिंग के कारण। हमारे पास लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, तो इसलिए आपको ये टाइमिंग का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है प्रेजेंटेशन, यानी आपको पेपर में किस प्रकार से अच्छा लिखना है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। और प्रेजेंटेशन कॉपी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको सबसे पहले यहाँ पर आपकी ये फोकस होना चाहिए कि इसने अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा है। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, चाहे आपको कम याद है, चाहे आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा हो या कम पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो उम्मीद है कि आपके जो अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो कि उनको पूरा याद होता है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है लिखने का तरीका वो गलत होता है, जिसके कारण उनके कम नंबर आते हैं। और हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देख रखे जिनका प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रहता है और उनको इतना अच्छा खासा याद नहीं था, लेकिन उन्होंने कॉपी में इस प्रकार से लिखा अच्छी तरह प्रेजेंटेशन कि उनके अच्छे नंबर यहाँ पर आए। और आपने भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रखे होंगे। तो जो प्रेजेंटेशन है पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन क्या है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पहले बता दें कि सबसे पहले तो आपको जैसे पेपर मिलेगा तो आपको 5-10 मिनट के अंदर तो क्या कर लेनी है, रीडिंग कर लेनी है। यानी पूरा पेपर में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, पहले आपको पूरा पेपर को अच्छी तरह से समझ लेना है। मिनिमम आप 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा कि इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सेक्शन पहले आ रहा है, तो उसे आप पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि आपकी कॉपी इस प्रकार की यहाँ पर आपकी कॉपी होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर, ओके। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, मान लीजिए कि आप अगर सेक्शन बी करना चाहते हैं या सेक्शन सी या सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होता है कि आपके 1 हाफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा कि उन 10 में से लगभग आपको अगर 8-9 क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहे हैं तो आप पहले यहाँ पर सेक्शन ए कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आपको उन 10 में से केवल 5-6 ही आ रहे हैं तो आप पहले सेक्शन ए को मत कीजिएगा। आप सबसे पहले कौन से ट्राई कीजिएगा कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर सेक्शन बी या सेक्शन सी, जो आपके वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले करिएगा। और इसका एक और मुख्य कारण है कि अगर आप शुरुआत में बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले कर लेंगे तो अगर बाई चांस आपके पास लास्ट में टाइम कम बचता है तो आपके जो मेजर क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, वो आपने पहले ही कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो पहले आपके सेक्शन बी या सेक्शन सी को करने की कोशिश पहले कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि शुरुआत में तो पेपर आराम से करते हैं, पहले सेक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सेक्शन बी करते हैं
और लास्ट में क्या है, जो उनके सेक्शन सी जिसमें 10 15 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो उनसे छूट जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप सेक्शन बी या सेक्शन सी पहले करने की यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे यहाँ पर बता रहा हूँ, तभी आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या सेक्शन बी या सेक्शन सी करना है। तो जैसे सेक्शन बी में आपके यूनिट टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपके हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 2 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होता है। टोटल जो सेक्शन बी में आपके 5 यूनिट में से क्वेश्चन बनेंगे, तो उन 5 यूनिट में से यहाँ पर आप देखेंगे हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो उन 2 क्वेश्चंस में से केवल एक क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता है। ये मैं स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो और वाले क्वेश्चन से यानी अथवा वाले क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं, तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप सेक्शन बी में फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन करें तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी को यहाँ पर ऊपर डाल लेना है हेडिंग करके, फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको यूनिट 1 लिखना है। अगर आप यूनिट 1 का करना चाहते हैं, यूनिट सेकंड वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आपको लिखना है। उसके बाद जो आपका आंसर नंबर रहेगा, मान लीजिए कि आंसर नंबर वो 1 है या 11 है, जो भी वहाँ पर आंसर नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, आंसर नंबर के बाद आपको प्रॉपर जो अपना पूरा आंसर है अच्छी तरह से लिख लेना है, बिना किसी काटाफीसी के। आपको जितना हो सके यहाँ पर गलतियाँ करने से यहाँ पर बचना है। मिनिमम आप मान लीजिए कि शुरुआत के 3-4 पेज में तो आपको बिल्कुल गलती करने से यहाँ पर बचना है। अगर तब भी हो जाती तो अभी आप टेंशन इतना मत लीजिएगा, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपके जो शुरुआत के 3-4 पेज है उसको तो आप बिल्कुल साफ सुथरा वहाँ पर रखें, क्योंकि जो भी रखा होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको शुरुआत में ही अपनी जो कॉपी है इसको नीट एंड क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, जितना हो सके आपको अच्छी तरह से वहाँ पे जमा के लिखना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। इतना भी आपको जमा के नहीं लिखना है कि आपको बिल्कुल ही स्लो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको टाइमिंग का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप जो कोई सा भी सेक्शन कर रहे हैं, अगर आप सेक्शन ए करना चाहते हैं तो सेक्शन ए में आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं उन्हें लिख लीजिएगा, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। हर क्वेश्चन के बाद आप एक या 2-2 लाइन आपको छोड़नी है, इस बात का तो आपको ध्यान हो गई। ओके, और फिर जैसे आप यहाँ पर पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक अच्छी तरह से लाइन खींच लेनी है। उसके बाद जैसे आप सेक्शन बी, अगर आप सेक्शन बी पहले कर रहे हैं तो आपको सेक्शन बी यहाँ पर डालना है। सेक्शन बी में आपको यूनिट वाइज दिए जाते हैं, तो आपको सेक्शन बी में फिर अगर आप यूनिट 1 का क्वेश्चन करना चाहते हैं कोई सा भी, तो जो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे उन 2 में से आपको एक करना है। सेक्शन ए के तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर इसमें हम एग्जाम पैटर्न भी आपको बताएंगे तो आप ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, पासिंग मार्क्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप यूनिट फर्स्ट के 2 क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन करते तो यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट डाल लेनी है और आंसर नंबर डाल लेना है कि आप आंसर नंबर 5 कर रहे हैं या 7 कर रहे हैं, तो वो आंसर नंबर आपको यहाँ पर डाल के पूरा लिख देना है प्रॉपर तरीके से आंसर। जैसे कि उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो आंसर्स लिखते समय किन बातों का यहाँ पर और ध्यान रखना है, तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितनी हो सके आपको काटाफीसी करने से यहाँ पर बचना है। अगर बाई चांस तब भी आपको कोई आंसर है जो आपने आधा लिखा उसके बाद आपसे गलत हो गया कि आपने ये गलत आंसर लिख दिया, किसी और का आंसर लिख दिया, तो इस प्रकार की कंडीशन में आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको केवल एक तिरछी लाइन उस आंसर पर खींच देनी है, या फिर जो आंसर नंबर लिखा हुआ है उस पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, या फिर जो आपने आंसर लिखा उस पर यहाँ पर आप तिरछी लाइन खींच सकते हैं। या आप मत कीजिएगा कि आप ये वहाँ पर पूरा ही क्रॉस यहाँ पर इस प्रकार से कर रहे हैं, पूरी ओवर राइटिंग वहाँ पर आप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इस बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन प्रकार की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो भी यहाँ पर एग्जामिनर उस पर एक बैड इंप्रेशन यहाँ पर पड़ता है। तो आप अगर आपसे कोई आंसर गलत हो जाता है तो केवल आप यहाँ पर एक टेढ़ी यहाँ पर तिरछी लाइन वहाँ पर खींच सकते हैं, या फिर अगर आपसे कोई आंसर यहाँ पर जो आंसर नंबर लिखा है जैसे आंसर नंबर 5, तो आप उस पर ही क्रॉस लगा सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो जाता है, यानी आपके से कोई शब्द आपने लिखा अगर वो गलत हो जाता है, तो आपको उसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे बीचों बीच आपको एक यहाँ पर लाइन खींच देनी है छोटी सी। आपको ये नहीं करना कि उसको बिल्कुल ही आप यूँ इस प्रकार से कर दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कर देते हैं, जो कि एक यहाँ पर जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है उस पर एक बैड इंप्रेशन यहाँ पर पड़ता है। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको अगर कोई सा भी आपसे शब्द गलत हो जाता है तो आपको केवल उसके बीचों बीच एक लाइन खींच देनी है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं यहाँ पर एग्जाम में, यहाँ पर इसलिए आपको इन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर पूछा जाता है कि सर हमें यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कॉलेज की कॉपी में लिखे कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाए, उसके ऊपर अब हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले। अभी इस वीडियो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो BA BSc या BCom में है, जो कि इस साल पहली बार यहाँ पर कॉलेज के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो वो अभी हम यहाँ पर बताते हैं। जो सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ
यहाँ पर पता नहीं होता कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एग्जाम कॉपी में, कॉलेज की एग्जाम कॉपी में लिखना होता है, क्योंकि उन्होंने जब 12th बोर्ड में एग्जाम दिया था तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉलेज की कॉपी में, तो कॉलेज की कॉपी में आपने क्या लिखा है वो तो डिपेंड करता ही है, साथ में आपने कितना लिखा है वो भी डिपेंड यहाँ पर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि आपने कॉपी में कितना लिखा है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो, कोई सा भी आपके टॉपिक है जो कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, ये हम एक केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि आप एक आंसर लिख रहे हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। तो सबसे पहले तो आपको इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर आपको टॉपिक को डाल लेना है, जिस भी आप टॉपिक पे लिख रहे हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन आपको कर लेनी है जिससे और अच्छे तरह यहाँ पर लगे, उसके फिर आंसर को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। यहाँ पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उस 5 नंबर के क्वेश्चन में से कम यहाँ पर आपको 1 से 1.5 या 2 पेज तक आपको भरना होता है, तभी वहाँ पर आपको 5 में से 5 नंबर मिलने के वहाँ पर चांस बने रहते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि आप पेपर में कुछ भी मत लिखिएगा जो यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे, तो इससे रिलेटेड ही वहाँ पर आप लिखिएगा, उसे हो सके तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा कि अगर आप इसे केवल प्रथम कोटि में जो 5 नंबर के क्वेश्चंस को केवल आधा पेज वहाँ पर आपको कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि आपको 5 में से वहाँ पर 5 नंबर या 4 नंबर भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको जितना भी कोई से भी टॉपिक है उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है। अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सके तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को लगभग आप 3 4 5 पेजों तक आप ले जाने की कोशिश कीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल है तो बात अलग होती है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तो आपके उस हिसाब से आ जाता है जितने में आएगा, लेकिन अगर कोई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन को जितना आप हो सके थोड़ा सा बड़े लिखने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप बीएससी में भी, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, केमिस्ट्री में भी अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आप ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फिजिक्स में आप ये चीज़ कर सकते हैं, साथ में बॉटनी जूलॉजी में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स आपको बताए, इसे एक बार यहाँ पर दोबारा आपको बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइमिंग का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपके जो 3 घंटे यहाँ पर आपका पेपर का समय रहता है उस 3 घंटे में यहाँ पर आपको शुरुआत से अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना है। साथ में जो हमने सेकंड पॉइंट बताया था कि प्रेजेंटेशन की आपको किस प्रकार से लिखना होता है कि आपको कोई सा भी सेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं या सी कर रहे हैं, आपको वो ऊपर लिख देना है। फिर उसमें से आप कौन सी यूनिट, अगर आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी में यूनिट वाइज आपको दिए जाते हैं, तो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड का कर रहे हैं, वो आपको ऊपर टॉपिक डाल लेना है, फिर प्रॉपर आंसर लिख देना है। फिर आप कोई सा भी टॉपिक करते हैं जैसे प्रथम कोटि में प्रथम का, तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से लिखिए, उसके नीचे अंडरलाइन करके पूरे आंसर को अच्छी तरह से वहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग, फिर मैंने आपको लिखने का वहाँ पर तरीका बताया, साथ में हमने यहाँ पर ये भी बताया कि यहाँ पर आपको जो जितने नंबर के हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि आपने क्या लिखा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपने यहाँ पर कितना लिखा वो भी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। इसलिए आप जितने बड़े क्वेश्चन से, जिन्हें बड़े नंबर के क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, जिससे एक आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, और मैं भी यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन और साथ में स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हो, हमें इन चीज़ों की नॉलेज है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये सारी आपको चीज़ें बता दी, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा क्या आपको, और ये भी हमारा जो 4th पॉइंट था कि आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको 4th जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ओवर राइटिंग है यानी काटाफिसी करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपसे गलत हो जाता है तो आपको केवल तिरछी लाइन या आंसर नंबर पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बताया, टाइमिंग का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि हमने टाइमिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कब आपका समय निकल जाता है आपको भी पता नहीं लगता। इसलिए आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको जो स्पीड है अपनी मेंटेन वहाँ पर बना के रखना है। आई होप आज का जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमने जो एग्जाम पैटर्न, कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, पासिंग मार्क्स है, और भी यहाँ पर हमने कई रिलेटेड वीडियो आपके लिए यहाँ पर बना रखे एग्जाम से रिलेटेड, तो उन्हें भी आप देख सकते हो। उन सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।